हाँ जी बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आपका अकाउंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। मेरे पास ये सेट वन है, ठीक, अकाउंट्स का। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, शो करने जा रहा हूँ। और जिन बच्चों को सिर्फ सॉल्यूशन देखना है तो उसकी पीडीएफ भी आपको नीचे मिल जाएगी, गूगल का लिंक मिल जाएगा। ठीक, तो पेपर देखो, पेपर तो बहुत बहुत ज़्यादा आसान आया था। ठीक, इससे आसान पेपर मैं मानता नहीं कि आ भी सकता है कभी। इससे ज़्यादा आसान कभी पेपर नहीं आएगा। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम पेपर स्टार्ट करेंगे बिल्कुल उल्टा, रिवर्स में स्टार्ट करेंगे। आपने भी शायद ऐसे ही सॉल्यूशन करा होगा, आपके टीचर्स ने भी ऐसे ही बताया होगा। तो ये सबसे पहला जो आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, ये आया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। लेकिन मानो इससे आसान पेपर मैंने नहीं देखा आज तक। एक एडजस्टमेंट दे रखी है, वो भी अकाउंट नहीं बनाना। डेप्रिसिएशन दे रखी है 1 लाख रुपए की टेंजेबल असेट पे। अगर आप ध्यान से देखो तो 1 लाख रुपए से ही कम हो रहे हैं। अकाउंट बनाने की भी नीड नहीं है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगी इसमें। ठीक, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलो और शुरुआत से देखते हैं। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए का लॉस दे रखा था। कहाँ है रिजर्व एंड सरप्लस? 4 लाख से 3 लाख हो गया। ठीक, उसके बाद और कुछ नहीं। उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस में हमारे को डेप्रिसिएशन गिवन थी। ठीक, आप सबने लिखा होगा। और कुछ भी गिवन नहीं। देन इंक्रीज और डिक्रीज इन करंट असेट दे रखा है। ट्रेड पेबल ये दे रखे 25 से 50, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। यदि इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज डिक्रीज हो रही है हमारी, डिक्रीज इन करंट असेट। देन उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल अगेन हमारी करंट असेट है, 125 से 150, यानी कि इंक्रीज इन करंट असेट। देन कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आपका आंसर 1 लाख रुपए आना था। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या दे रखा था बेटा? ये देखो, इंटेंजिबल असेट, इसमें कुछ भी हो सकती है, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क। 2 लाख से 5 लाख हो गई। कुछ नहीं कहा, सब परचेज करी है। परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट 3 लाख नेगेटिव, यानी कि आउटफ्लो। देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 4 लाख से 3 लाख हो गई। ठीक, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर कम होती है उसे सेल कहते हैं, डेप्रिसिएशन नहीं कहते। आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आंसर 2 लाख आया था। देन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दो ही आइटम दे रखे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 17 लाख से कितनी हो गई? 20 लाख। 3 लाख का इशू हो गया। देन आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, पिछले साल आपके पास 2 लाख का उधार था, इस साल 3 लाख का उधार है। तो ड्यूरिंग द ईयर आपने 1 लाख रुपए का लोन बोरो करा है और लोन लिया है, तो 1 लाख रुपए पॉजिटिव। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर 4 लाख। ठीक है, जब हमने ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक्टिविटी को प्लस करा तो आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज आ गया। इंक्रीज आया 3 लाख। प्लस करना था ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, और वो 5 लाख के अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल आ गया। सबसे सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद और उल्टा चलोगे तो आपको दिखाई देगा 33 का बी। 33 का बी में क्या गिवन है कि डेप्ट इक्विटी रेशियो गिवन है। आपको ये बताना है कि इस ट्रांजेक्शन की वजह से कौन सा इंप्रूव, डिक्रीज या नो चेंज होगा। बेटा सबसे पहले दे रखा है ऑप्टेन अ लोन फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक 1 लाख पेबल आफ्टर 5 ईयर्स। भाई बैंक से लोन लिया है, दो जगह इफेक्ट बता दो, आंसर वहीं आ जाता है। सर देखो ना, एक तो बैंक लोन आ जाएगा और एक सर बैंक में पैसा आ जाएगा। ठीक, बेटा हमारा फॉर्मूला है डेप्ट अपॉन इक्विटी। डेप्ट में आप ध्यान से देखो, सिर्फ बैंक लोन की वजह से, लॉन्ग टर्म डेप्ट की वजह से मेरी डेप्ट इंप्रूव हो गई, न्यूमरेटर मेरा ज्यादा हो गया। इक्विटी में नो चेंज। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर इंप्रूव आएगा। सॉल्व करने की भी नीड नहीं होती, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। ठीक, सेकंड, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। बेटा मशीनरी खरीदी है कैश में। ठीक, एक तरफ हमारी मशीनरी आ गई, एक तरफ हमारे पास कैश चला गया। भाई मशीनरी तो नॉन करंट असेट का पार्ट है और कैश करंट असेट का पार्ट है। मेरा फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशियो। ना तो डेप्ट में कोई चेंज, ना इक्विटी में कोई चेंज, आंसर सीधा सीधा आना था नो चेंज। उसके बाद रिडम्शन 9% डिबेंचर ऑफ 1 लाख। बेटा डिबेंचर का रिडम्शन हुआ है। एक बात आपको पता हो, जिस साल डिबेंचर का रिडम्शन होने जा रहा है उससे जो 1 साल पहले बैलेंस शीट बनेगी, उस बैलेंस शीट के अंदर हमारे डिबेंचर करंट लाइबिलिटी का पार्ट बन जाते हैं, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, क्योंकि वो अब 1 साल के अंदर अंदर रिडीम होने जा रहे हैं। ठीक, तो डिबेंचर यहाँ पे मेरी करंट लाइबिलिटी है। मेरे पास करंट लाइबिलिटी चली गई, मेरी करंट एसेट चली गई। ना तो डेप्ट में कोई चेंज, ना इक्विटी में कोई चेंज, आंसर सीधा सीधा नो चेंज। ठीक है, फोर्थ वाला दे रखा है
इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ मशीनरी 5 लाख टू वेंडर। बेटा इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं मशीनरी खरीदने के लिए। एक तरफ आपके पास मशीनरी आ गई आपकी बैलेंस शीट में, और एक तरफ आपने इक्विटी शेयर इशू करे, आपके इक्विटी शेयर ज्यादा हो गए। ठीक है, तो डेप्ट में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में तो कोई चेंज नहीं, लेकिन इक्विटी में चेंज आ रहा है, मेरी इक्विटी ज्यादा हो रही है। न्यूमरेटर वहीं का वहीं, डिनोमिनेटर ज्यादा हो गया, मेरा आंसर क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, 2-2 मार्क्स के ईच है। आप देख लो आपके कितने सही हैं, और वैसे तो सारे ही सही होंगे जहां तक उम्मीद है। ठीक है, अब उस पर आते हैं। कुछ बच्चों ने 33 का ए पार्ट भी करा होगा। भाई ए पार्ट में देखो क्या दे रखा था, आपसे पूछा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालो, यानी कि सेल्स। करंट एसेट गिवन है, क्विक रेशियो गिवन है, करंट रेशियो गिवन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, और जीपी दे रखा है 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट बोले तो कॉक्स पे। कुछ नहीं करना आपको, क्विक रेशियो का फॉर्मूला खोल दो, करंट रेशियो का फॉर्मूला खोल दो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला खोल दो, अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आने लग जाएंगे। देखो कैसे। करंट रेशियो सी अपॉन सी एल 2:1 गिवन था। करंट असेट 8 लाख गिवन थी, करंट लायबिलिटी निकाल ली। ठीक है, देन क्विक रेशियो 1.5:1 गिवन था। ठीक है, अब हमें करंट असेट पता है, करंट लायबिलिटी पता है, यहां से क्या आ गई? इन्वेंट्री आ गई। ठीक, देन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाया, कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 6 टाइम्स, कॉक्स हमें फाइंड आउट करना है, और एवरेज इन्वेंट्री, अगर आपको ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन नहीं है ना, आप निकाल सकते हैं। तो उस केस में क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री आई है, ये ही एवरेज का काम करेगी। यहां से कॉक्स आ गया 12 लाख। ठीक है, देन उसके बाद हमें एक रिलेशन दे रखा है कि जीपी कितना परसेंट है? 25% ऑफ कॉक्स। तो कॉक्स का फॉर्मूला लगाया सेल्स माइनस जीपी, मेरा आंसर आ गया। सिंपल सी बात, सेल्स आ गए 15 लाख। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है ऑपरेटिंग रेशियो ऑफ अ कंपनी 60%। आपको यह बताना है कि जब आपने गुड्स खरीदे 20,000 के, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या न्यू चेंज आएगा। बेटा सिंपल सी बात है, अगर आप ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला देखो, कॉक्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ये फॉर्मूला है इसका, अपॉन नेट सेल्स यानी कि आरएफओ इंटू 100। बच्चे परचेज ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स खरीदोगे, आपके कॉक्स का फॉर्मूला ये देखो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जब आप गुड्स खरीदोगे आपकी परचेज ज्यादा हो जाएगी। ठीक, पॉजिटिव वाला जो पॉजिटिव रिलेशन है वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन हैंड टू हैंड आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो भी ज्यादा हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक फॉर्मूले में माइनस होता है, जितना आप प्लस करोगे उतना ही आप माइनस करोगे, यानी कि घूम फिर के वहीं पे आ जाओगे। इसका आंसर सीधा सीधा होना था नो चेंज। ठीक, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। बेटा 32 में दे रखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द फर्म बाय प्रॉपर्ली एस्टेब्लिशिंग रिलेशन बिटवीन द वेरियस आइटम ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है, आपको ये बताना है, ये जो मीनिंग दे रखा है ये किसका मीनिंग है? बेटा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर में फाइनेंशियल एनालिसिस, ये जो प्रोसेस है ये फाइनेंशियल एनालिसिस है। आपको इसके ऑब्जेक्टिव बताने थे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो एनालिसिस करते हो क्यों करते हो? अपनी करंट पोजीशन जानने के लिए, फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और भी इसके ऑब्जेक्टिव थे। ठीक, मैंने फिलहाल यहाँ पे 2 लिखे हैं। देन सबसे आसान क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कोई बच्चे से गलत भी करके आया होगा। बेटा बिल रिसीवेबल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कॉल्स इन एडवांस। ठीक, ठीक है, हेड सब हेड बताने थे। हमें पता है सर बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल करंट असेट का पार्ट है, ये रहा। सिक्योरिटीज प्रीमियम सर कर करके थक गए, शेयर्स के चैप्टर में रिजर्व एंड सरप्लस शेयर होल्डर फंड के अंदर का पार्ट है ये। सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस, मेजर हेड शेयर होल्डर फंड। और कॉल्स इन एडवांस सबसे इंपॉर्टेंट था, ये तो आने ही आना था। अदर करंट लाइबिलिटीज के आइटम तो उसे पूछना है, अनपेड या अनक्लेम डिविडेंड भी पूछ सकता था, उसने कॉल्स इन एडवांस पूछा, वो अदर करंट लाइबिलिटी, और अदर करंट लाइबिलिटी खुद करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। ठीक है, 31 के बाद आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 30 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल नॉट रिजल्ट इन फ्लो ऑफ कैश, यानी कि नो फ्लो ऑफ कैश, कोई कैश का फ्लो नहीं होगा। देखो आप शेयर इशू करोगे कैश इनफ्लो हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट खरीदोगे आपके पास से पैसा चला जाएगा आउटफ्लो, वेजेस पे करोगे आपके पास से पैसा चला जाएगा आउटफ्लो,
लेकिन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला, बैंक से विड्रॉ करके ऑब्वियस सी बात है अपने ऑफिस में लेके आए, तो ये समझ लो एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डाला है, नो फ्लो ऑफ कैश, ना तो हमारे पास कैश ज्यादा हुआ ना कम हुआ, पैसा उतना का उतना ही है, चाहे कंपनी के बैंक अकाउंट में हो चाहे कंपनी के ऑफिस के अंदर रखा हो, पैसा उतना ही है, बैंक से निकाल के ऑफिस में डाल दिया, ऑफिस से बैंक में, तो नो फ्लो ऑफ कैश, इसका आंसर था ए। ठीक है, देन आता है 29, इंटरेस्ट ऑफ 3000 रिसीव इन कैश ऑन लोन्स एंड एडवांसेस विल रिजल्ट इन, बेटा पहले तो आप देखो लोन्स एंड एडवांसेस दे दिया, यानी कि हमने लोगों को लोन दे रखा है, वहां से हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, रेंट, इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का, तो कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक, और वाला देखते हैं, इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज, साफ क्लियर कर दिया कि हमारा फाइनेंस का काम है, जिसका मेन बिजनेस लेंडिंग और बोरिंग्स, पैसा उधार लेना और देना उसका यही काम है, अगर वो इंटरेस्ट पेड करेगी रिसीव करेगी तो कौन सी एक्टिविटी में है, अब एक बैंक है जिसका काम पैसे लेने और देने का है, उसके लिए डेली का काम है ब्याज रिसीव करना, इंटरेस्ट रिसीव या पेड करना, उसकी तो मेन कोर एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, तो इसका आंसर ऑपरेटिंग एक्टिविटी था। ठीक है, हम थे 29 ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अब आते 28, बेटा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना था, यकीन मानो कुछ नहीं है सर, कैसे निकालते, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एवरेज इन्वेंट्री और ग्रॉस लॉस दे रखा था। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉक्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, और कॉक्स का फॉर्मूला क्या है भाई, कॉक्स के फॉर्मूला तो सेल्स माइनस जीपी है, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, लेकिन जब लॉस आता है तो उल्टा फॉर्मूला लगा दो, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, तो 12 लाख की सेल्स है, 12 लाख का ही 20% लॉस हुआ है, हमारा कॉक्स आ गया 14,40,000, बस 14,40,000 अपॉन 2 लाख एवरेज इन्वेंट्री 7.2 टाइम्स इसका आंसर था। ठीक, आगे चलते हैं, ठीक है, अब आता है 27 का ए और बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टूल ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, भाई 4 टूल बताए थे, कंपेरेटिव कॉमन साइज, रेशियो और कैश फ्लो। अब देखो इसमें से कौन सा दे रखा है, सर ये रहा रेशियो एनालिसिस दे रखा है। ठीक है, कौन से रेशियो हैं जो बिजनेस की डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट में कितना पेमेंट कर पाएगी वो शो करते हैं, बेटा वो सॉल्वेंसी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेप्ट रेशियो, प्रॉपर्टी रेशियो, उसी में पढ़ा था हमने। तो चलो ये आपका पार्ट बी है जो 20 मार्क्स का था, उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। आगे चलते हैं पार्ट ए की तरफ। भाई पार्ट ए में हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है 26, तो 26 एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन था। ठीक, आओ क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 25 ये था 26 का ए। ठीक है, 26 में क्या गिवन था ये देख लो, माधव और गिरधर पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन एडमिशन का, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं, कुछ नहीं। ये हमारे को बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में एक आइटम दिखाई दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला एक आइटम है। आगे गिवन है इसमें कि एक नया पार्टनर ज्योति एडमिट हुई, ज्योति कितने शेयर के लिए आई, 1/4 शेयर के लिए, और ज्योति ब्रॉट 1,86,000 कैपिटल ला दिया, 40,000 गुडविल ला दिए, और फिर रिवैल्यूएशन के आइटम दे रखे हैं, स्टॉक 20% इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय गिरधर एट बुक वैल्यू, वर्क क्लेम आया वर्कमैन कंपनसेशन पे 70,000, क्रेडिटर 27,000 के नॉट लाइकली टू बी क्लेम। आओ सबसे पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। बेटा स्टॉक को गलती से 23,000 रुपये कम दिखा रखा है, सर अब ज्यादा कर दो, प्रॉफिट हो गया। 20% इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय गिरधर एट बुक वैल्यू, जो गिरधर ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है बुक वैल्यू पे ही करी है, जो बैलेंस शीट की वैल्यू है, तो यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस, रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं बनता, सीधा एक पोस्टिंग होनी थी। इन्वेस्टमेंट है 1,10,000 की, इसका 20% निकालोगे तो आएगा 22,000, तो 22,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट गिरधर ने टेक ओवर करी। अगर आप जनरल एंट्री देखो तो गिरधर की कैपिटल से पैसे काटोगे टू इन्वेस्टमेंट, ये एंट्री बननी थी। ठीक, इसकी तो सीधी सीधी पोस्टिंग होनी थी, गिरधर की कैपिटल से पैसे काटने थे, ये थे 22,000 रुपये। आगे देखते हैं, आगे का वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आया है 70,000 का, और जबकि आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन फंड में कितने पैसे हैं सर, 60,000,
10,000 पार्टनर्स अपनी कैपिटल से निकाल के देंगे, दैट मीन्स रिवैल्यूएशन लॉस। और आगे देखते हैं, 27,000 के क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम, पैसा मांगने ही नहीं आएंगे। लो भैया लिख दिया प्रॉफिट, प्रॉफिट आया टोटल 40,000, ओल्ड रेशियो में बांटा 3:1 में, 30 और 10 पोस्टिंग करी, ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं नए पार्टनर पे। नया पार्टनर कैपिटल लाई है 1,86,000, ये रहा कैश टू जीएस कैपिटल बाय कैश 186। गुडविल कितनी लाई है 40,000, अगर आप जनरल एंट्री भी पास करते, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल आते ही सेक्रीफाइस रेशियो में बांट के खा जाएंगे। आपको न्यू रेशियो या कुछ बताया नहीं, साइलेंट वाले केस में ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, तो गुडविल भी हमने बांट दी। टोटल लगाया, कैरेट डाउन आ गया, 6 नंबर कंप्लीट। ये कोई क्वेश्चन है कोई, ये इतने सिंपल क्वेश्चन। और 26 का बी देखते हैं, ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन था जो कि कैपिटल एडजस्टमेंट का आया था। अब इसे देखते हैं। राधिका रिधिमा रूपांशी पार्टनर, इनका रेशियो 352। बेटा बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे तो एक ही आइटम है जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनरल रिजर्व। सर बांट दो, बेटा ये बांट दिया मैंने, तो ये लो। ओल्ड रेशियो में 40,000 का था और 352 में बांटना था। ठीक, आगे चलते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 3 लाख, तो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकाल लो। रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कैसे निकालोगे, जितनी गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय जितनी शेयर के लिए वो थी, 1,50,000। एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। पोस्टिंग करोगे तो ये रहा, रिधिमा की कैपिटल में 150 आ गए और राधिका और रूपांशी की कैपिटल से काट दिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बिल्डिंग वॉज वैल्यूड 6,20,000, लो रिवैल्यूएशन का पॉइंट, पहले बिल्डिंग 5 थी अब 6,20 हो गई। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1,20, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा, ये भी आ गया। आगे चलते हैं। हाँ, कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, पूरे फर्म की कैपिटल दे रखी है 5 लाख, जो कि पार्टनर्स न्यू रेशियो में चाहते हैं, और कोई भी एडजस्टमेंट होगी बाय ओपनिंग करंट अकाउंट से होगी। तो भाई देखो, सारी पोस्टिंग करने के बाद आपने क्या पता एक ही स्टेप में करा, मैं इसे सेकंड स्टेप में ले गया, मैंने इनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल ली, इसे ब्रॉड डाउन में ले गया। अब कैपिटल एडजस्टमेंट क्या रखे जी, 5 लाख पूरे फर्म की कैपिटल है। न्यू रेशियो साइलेंट वाला केस 3। हाँ, तो ये आपका क्वेश्चन 26 भी था। चलो भाई अब आगे चलते हैं। 26 ये भी 6 नंबर का था, बहुत ही सिंपल कैपिटल एडजस्टमेंट, कुछ नहीं। आगे चले तो 25 सबका फेवरेट क्वेश्चन, सर कौन सा, शेयर्स। इससे सिंपल हो ही नहीं सकता कुछ, मतलब यकीन मानो कि चलो क्वेश्चन ही दिखाता हूँ फिर यकीन मानना उससे पहले नहीं। बेटा गंगा लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 10,000 इक्विटी शेयर की, 10 रुपए का एक शेयर है, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 3, फर्स्ट कॉल पे 3, सेकंड कॉल पे 2, टोटल एप्लीकेशन आई है 15,000 इक्विटी शेयर्स की। 3,000 शेयर्स को लात मार के भगा दिया, पैसा वापसी कर दिया, और जो भी बाकी बच्चे रिमेनिंग रह गए उन्हें प्रोराटा बेसिस पे हमने शेयर्स दे दिए। क्वेश्चन साफ कह रहा है कि जितना भी फालतू पैसा है वो कहाँ तक एडजस्ट होगा, सम ड्यू एंड अलॉटमेंट। ठीक है, ऑल शेयर होल्डर्स पेड द अलॉटमेंट मनी, सबने अलॉटमेट मनी दे दी, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स थे, 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने नहीं दी, उसके शेयर फोरफिट कर दिए। फोरफिट करने के बाद री इशू नहीं करवाए, फर्स्ट कॉल मांगी गई और वो सारा पैसा मिल गया, सेकंड कॉल मांगी ही नहीं गई। तो देखो पहले तो मैंने इसका वर्किंग नोट बना लिया, वही 10,000 शेयर्स 2 3 3 2, 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई, मैंने उस आदमी का नाम रख दिया मिस्टर ए ने, जिसे 200 शेयर अलॉट हुए थे, उसने पैसे नहीं दिए। तो डिवाइड कैसे कराई कैटेगरी, 3,000 वालों को कुछ नहीं दिया, 12 वालों को 10,000 शेयर्स दिए। ठीक है, तो अगर आप एक्सेस मनी देखोगे आपकी कितनी आ गई, 4,000 रुपये आई, और वो 4 के 4,000 रुपये कहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, अलॉटमेंट में। अब आते हैं मिस्टर ए। मिस्टर ए के 200 शेयर अलॉट हुए, इसने अप्लाइड कितने शेयर के लिए करा था, इस कैटेगरी से हमने निकाल लिया 240 शेयर्स के लिए। कितने शेयर्स का फालतू पैसा आ गया जी, 40 शेयर्स का 2 रुपए के हिसाब से 80 रुपए। अलॉटमेंट पे कितने रुपए मांगे जाएंगे, 200 शेयर्स पे 3 रुपए मांगे जाएंगे, 600 रुपए। 80 रुपए पुराने आए बैठे, इसे 520 रुपए देने थे जो इसने नहीं दी। ठीक, पहली एंट्री पास करी बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बेटा टोटल एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स की आई थी 2 रुपए के हिसाब से, 15,000 इंटू 2 30,000। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू अलॉटमेंट टू बैंक। ठीक, एप्लीकेशन का कुछ पैसा तो हमारा एप्लीकेशन के नाम का है, कुछ अलॉटमेंट पे एडजस्ट हुआ, कितना हुआ, ये रहा जी 4,000 रुपए, कुछ रिफंड कर दिया, 3,000 शेयर्स का पैसा, तो 3,000 इंटू 2 वापसी भेज दिया, अलॉटमेंट पे 4,000 रुपए एडजस्ट हुए, एप्लीकेशन पे आप मैक्सिमम 20,000 रुपए रिसीव कर सकते थे, ये 30,000 रुपए का हिसाब है।
अलॉटमेंट ड्यू करी 10,000 इंटू 3 30,000। जब रिसीव की बारी आई, यहाँ ध्यान से देखो, अलॉटमेंट पे 30,000 रुपये आने थे, 4,000 रुपये तो अलॉटमेंट के नाम के आए रखे हैं, तो फाइनल कितने रुपए आने थे? 26। 26 में एक आदमी ने पैसा नहीं दिया, मिस्टर ए ने 520, 25,480 रुपये आ गए। ठीक है, क्वेश्चन ने फिर इसके शेयर्स फोरफिट कराए, भैया कर लो फोरफिट, ये लो शेयर कैपिटल टू शेयर फोरफिटर टू कॉल नहीं दिया। कॉल्ड अप की फेस वैल्यू, कौन सी कॉल तक पैसा मांगा गया था? अलॉटमेंट 3 और 2 5, 2 से इंटू 5 1,000 रुपये मांगे गए थे, 520 नहीं दिए, 480 आ गए। देन फर्स्ट कॉल मांगी गई। हाँ, फर्स्ट कॉल मांगते हुए ध्यान रखना जितने शेयर्स आपने फोरफिट कर लिए वो माइनस होने थे। फर्स्ट कॉल जो मांगी जाएगी वो 9,800 शेयर से मांगी जाएगी। यहाँ बच्चे कई बार गलती कर देते। ठीक, 9,800 शेयर से 3 रुपये मांगे गए, ये थे, सबका पैसा आ गया, क्वेश्चन खत्म। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने तो 25 का ए नहीं, हमने तो 25 का बी करा था। तो बेटा लो 25 का बी, देखो क्या क्वेश्चन था, ये था 25 का बी। मुकुंद लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 50,000 इक्विटी शेयर के 10 रुपए वाले 10% प्रीमियम पे। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपए मांगे और बाकी बचा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन आई है 1,20,000 शेयर्स की। क्वेश्चन कह रहा है सभी लोगों को प्रोराटा बेसिस पे हमने शेयर्स दे दिए और जो फालतू पैसा आया वो सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना है और अलॉटमेंट के आगे कुछ भी ज्यादा हो तो उसे रिफंड कर देना है। ये क्वेश्चन क्या क्या भेज रहा है? एक शेयर होल्डर ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड करा था, कुड नॉट पे कॉल मनी, हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, उसके शेयर छीन लिए गए, उसने कॉल मनी नहीं दी। ठीक है, एक्चुअल में ना, ठीक है अब देखते हैं, मैंने शायद इसके सॉल्यूशन में कुछ गलती करी है, अभी पता लगा, अभी बताता हूँ क्या है। देखो भाई, ये रहा, आप अगर हिसाब लगाओ तो 1,20 वालों को 50 दे दिए, फालतू पैसा आया 2,10,000। अलॉटमेंट पे कितने देने हैं? 1,50, तो 2,10 में से 1,50 तो अलॉटमेंट का आया रखा है, बाकी पैसा हमने क्या कर दिया? बाकी पैसा हमने रिफंड कर दिया। ठीक, तो पहली एंट्री जो बननी थी 1,20 इंटू 3, टोटल 1,20 की एप्लीकेशन आई, 1,20 इंटू 3 360। सेकंड, अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट हुआ है? 1,50। कितने लोगों को रिफंड करा? ये रहा सर 60,000। ये रहा, ये हमने हिसाब लगा के 50,000 इंटू 3 ये एप्लीकेशन का पैसा था। देन अलॉटमेंट ड्यू करी, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एंट्री बच्चों की सबकी ठीक होगी। अलॉटमेंट रिसीव कैसे होगी? हाँ, यहाँ ध्यान से देखो, अलॉटमेंट पे 1,50 आना था, 1,50 हमारे पास आया रखा है, यानी कि किसी भी आदमी को अलॉटमेंट पे कोई पैसा देना नहीं था, आंसर था नीलेश का। देन फर्स्ट कॉल मांगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, देन रिसीव हो गई। अच्छा, रिसीव में मैंने गलती कर रखी है, एक्चुअल में ना 6,000 शेयर्स अप्लाइड दे रखा है, यहाँ अप्लाइड नहीं अलॉट आने थे। 12 का आधा 6 5, 2,500 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया, तो ये रहा 2,500 शेयर्स ने 5 रुपए के हिसाब से 25 5 जब 12500, तो 2.5 लाख में से 10 का 240, 238, 237,500, ये आंसर होना था। वो छोटी सी मिस्टेक हो गई अप्लाइड अलॉटमेंट। ठीक है, बहुत सिंपल 6 नंबर का क्वेश्चन। काफी बच्चों ने मुझे बताया कि सर हमने बी वाला कराया, काफी ने कहा ए वाला कराया, अरे कोई सा भी कराओ, दोनों ही बहुत सिंपल थे। आओ और चलते हैं, ये 25वां क्वेश्चन था, अब आता है 24वें पे। 24वां इशू ऑफ डिबेंचर का। भाई मुझे नहीं पता, इतना आसान क्वेश्चन लास्ट टाइम इससे इतना आसान दे भी रखा था, आ चुके हैं बोर्ड में, लेकिन उम्मीद नहीं थी कितना ज्यादा इजी देंगे। कंपनी ने 75 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, 100 रुपए का एक है, बेटा रुपीज में दे रखा है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो भाई 75 लाख नॉमिनल वैल्यू है, इसे फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे आपके 75,000 डिबेंचर आएंगे। बहुत बच्चों ने गलती करी, उसे डिवाइड कर रहे हैं 110 से। क्यों? क्योंकि सर सैंपल पेपर में क्वेश्चन दे रखा था एक फंड रिक्वायर्ड वाला, वो 55 लाख का, तो हमें वो याद आया, बहुत बच्चों ने 110 से इसे डिवाइड करा, वो जो कि गलत है। बेटा उसने साफ कहा कि 75 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रहे हैं, उसने ये नहीं कहा 75 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, बताओ कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू होंगे, ऐसा नहीं बोला। तो इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 75,000, इशू के टाइम पे 110 आया, 82,50,000। देन सेकंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 2% डिबेंचर। बेटा इशू किस पे हुआ है? प्रीमियम पे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिडम्पशन किस पे? प्रीमियम पे, लॉस एंड इशू ऑफ डिबेंचर, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इशू के टाइम का प्रीमियम 10, रिडम्पशन के टाइम का 5%, डिबेंचर में फेस वैल्यू 75,000 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ गया। देन
सेकंड पार्ट क्या था इसका? कंपनी ने 8,000 डिबेंचर इशू करे, 100 रुपये वाले एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट 3% प्रीमियम। तो इशू एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो देखो, पहली एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट, 8,000 शेयर्स पर 94 आए, 7,52,000। सेकंड, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर। बेटा इसके दो तरीके थे करने के, या तो आप डिस्काउंट को इसके साथ मर्ज कर दो, लॉस के साथ सीधा 9 रुपये लिख दो, 6 रुपये का डिस्काउंट है, 3 रुपये का प्रीमियम है, 9 रुपये से ये, और रिडम्शन के टाइम पे 3। तो 8,000 इंटू 9 72, यहाँ फेस वैल्यू, रिडम्शन के टाइम पे 3। जिस बच्चे ने ये करा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों ने ऑल्टरनेट मेथड भी फॉलो करा होगा, सर हमने तो ये वाला करा है, हमने डिस्काउंट अलग दिखाया, लॉस अलग दिखाया और ऐसे दिखा दिया। ये भी परफेक्टली ठीक है, बस हमने क्या करा, 48-24 को यहाँ पे मर्ज करा है, यहाँ पे अलग अलग दिखाया, एक ही बात है। ये क्वेश्चन 24 था। अब आते हैं 24 के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या था कि 90,000 शेयर इशू करे एट पार, रिडीमेबल एट पार। बस कोई कंडीशन ही नहीं है भाई, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन लॉटमेंट टू परसेंटेज डिबेंचर, सीधा मल्टीप्लाई, कहानी खत्म। ठीक है, अब 23 क्वेश्चन, जैसा उम्मीद था कि डिसोल्यूशन का जनरल एंट्री का ही आना है, मुझे नहीं पता था इतना आसान भी आएगा ये। आओ, ये कह रहा है कि जनरल एंट्री पास करो इन ट्रांजैक्शन की। ठीक है, अनरिकॉर्डेड असेट 18,000 टेकन ओवर बाय टीना। एक पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया सेट, उसकी कैपिटल से पैसा निकाल लोगे टू रियलाइजेशन। कुछ बच्चों को मैंने सिखाया था कि बेटा एंटी क्लॉकवाइज, आपको अकाउंट बनाने आता है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना। ठीक, असेट ट्रांसफर हुई, पार्टनर यहाँ टेक ओवर करेगा। ठीक, टीनास कैपिटल टू रियलाइजेशन। आगे देखते हैं, रीना एग्री टू पे हर ब्रदर्स लोन। रीना ने कहा मैं अपने भाई का लोन पे कर दूंगी। लाइबिलिटी यहाँ पे खत्म होगी, रीनास रियलाइजेशन टू रीनास लोन, मतलब रीना की कैपिटल में पैसे डाल दी जाएंगे, सिंपल सी बात। 30,000 रुपए का स्टॉक क्रेडिटर लेके चले गए इन फुल सेटलमेंट, कहानी खत्म। लाइबिलिटी वाला बंदा असेट ले गया, अगर एंट्री बनाओगे तो रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन बनेगी, या सीधा लिख दो नो एंट्री। फोर्थ वाला देखो, एक्सपेंस ऑफ रिजोल्यूशन 40,000 वॉज पेड बाय रीना। अच्छा, जब सीबीएसई का सिलेबस आया था ना लास्ट ईयर, सीबीएसई ने कह के भेजा था हम क्लियरली बताएंगे कि किसे बियर करना है, कौन पेड करेगा, और इस क्वेश्चन में बताया नहीं किसे बियर करना है। वैसे बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बताया जाता तो डिसोल्यूशन एक्सपेंस बियर बाय फर्म, ठीक, और यहाँ क्लियर कर दिया पेड बाय पार्टनर, तो हम ये मानेंगे बियर बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर। इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू आर्स कैपिटल अकाउंट। देन आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट करिए 18,800 इन फुल सेटलमेंट। पेमेंट कितनी है? 18,800, सारी पेमेंट होती है यहाँ पे रियलाइजेशन टू बैंक। लास्ट, टीना का लोन है, चेक के थ्रू पे कर दिया। बेटा टीना का लोन टीना के लोन अकाउंट से पे होगा, तो टीनास लोन टू बैंक, फर्म के बैंक से पैसे चले जाएंगे। ठीक, ये 23 6 नंबर का क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें, बेकार। आते हैं 22 क्वेश्चन पे। 22 है डेथ का क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, मतलब उम्मीद थी इतना सिंपल आएगा ही आएगा। चलो, मीना बीना वीना पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली। बेटा बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व दे रखा है। ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन पार्टनर, किस पार्टनर की डेथ हुई है। वीना डाइड ऑन 30 जून, 3 महीने काम करा बेचारी ने 31 मार्च के बाद और मर गई। ठीक, मरे हुए पार्टनर को क्या क्या देना है? ठीक है, सबसे पहले बैलेंसिंग कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया भाई, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद सैलरी मिलेगी, उसकी सैलरी 25,000 पर एनम है। बेटा 25,000 पूरे साल की है, उसने तो 3 महीने काम करा है, तो 3 महीने की सैलरी दी थी। पीछे रिजर्व दे रखा था, रिजर्व में उसका हिस्सा 10,000 रुपए सभी पार्टनर का है, इसका शेयर 10,000 है। शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करी जाएगी ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पिछले 3 साल। ये भैया 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, एवरेज निकाला, गुडविल ऑफ द फर्म निकाली, मरे हुए पार्टनर की गुडविल निकाली, 80,000 रुपए, ये भी दोनों पार्टनर दे देंगे बचे हुए, बाय एम बाय बी। गुडविल की एंट्री क्या बनती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइस, 40 ये देगा, 40 ये देगा, मिल गए 80,000 रुपए। ठीक है, आगे बोला कि मरे हुए पार्टनर का प्रॉफिट जो कैलकुलेट करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल के प्रॉफिट पे करा जाएगा एवरेज। तो भाई एवरेज प्रॉफिट तो आपने निकाल ही लिया था, कितना आ रहा था? 120। पूरे साल का प्रॉफिट 120, आपको 3 महीने का चाहिए, 3 महीने में मरे हुए पार्टनर का शेयर 10,000 बाय पीएनएल सस्पेंस। ठीक, और लास्ट में क्या रखा है कि वीना ने विड्रॉ करे हैं 15,000 रुपए 1 जून को, तो ड्रॉइंग्स है उसकी कैपिटल से काट लो, फाइनल एग्जीक्यूटर का बैलेंस ये रहा। 4 नंबर का सिंपल क्वेश्चन। ठीक,
उम्मीद करता हूँ अब तक आपके सारे क्वेश्चन ठीक चल रहे होंगे। इसके बाद आते हैं 21। 21 शेयर्स की बैलेंस शीट। भाई बहुत ही सिंपल, सिर्फ कॉल्स ही नहीं देगा, ट्रीटमेंट बताना था। कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए है, 10 रुपए का एक शेयर। कंपनी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी वॉस, कंपनी के ने पहले से 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर इशू कर रखे हैं। कंपनी को और पैसों की नीड है तो उसने 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले इशू करे। 3-3-2-2 इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया। ठीक है। अलॉटमेंट पे अलॉट द अलॉटमेंट मनी वॉज पेबल ऑन फर्स्ट में। डेट बता रखी है अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल किस तारीख को देनी थी, यानी कि हमारी एक ही साल के अंदर कंप्लीट होना है ये सब। एक्स के पास 1000 शेयर्स थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी का पैसा नहीं दिया। वाई के पास 600 शेयर्स थे, उसने दोनों कॉल नहीं दी। और जेड के पास 400 शेयर्स थे, उसने आखिरी कॉल नहीं दी। बैलेंस शीट में दिखाना था, बहुत सिंपल। अब देखो ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख लिख दी। इशूड शेयर कैपिटल कितनी है, 60,000। सॉरी 60,000 कैसे आई बेटा, 40,000 पहले से थे, 20,000 अभी अभी इशू करें, टोटल मिला के हो गया 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। अगर आपने यहां तक भी बना दिया ना तो आपका एक नंबर तो कम से कम 1 या 1.5 तो आपको मिल ही जाएगा। अब आते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, नॉट फुल्ली पेड अप। भाई कंपनी ने 20,000 शेयर इशू करे, आप देखो कितने लोगों ने बदतमीजी दिखाई। एक मिस्टर एक्स ने, वाई ने, जेड ने 1,000, 600, 400, 2,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया। भाई 18,000 ने तो पूरा दे दिया, ये 18,000। 40,000 पहले से हमारे इशूड थे, तो 58,000 टोटल सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप हो गया। नॉट फुल्ली पेड अप देखो, कम 2,000 शेयर से 10 रुपए मांगे गए, इन्होंने इतने रुपए नहीं दिए। 1,000 शेयर्स वाले ने 7 रुपए नहीं दिए, 600 वाले ने आखिरी के 4 नहीं दिया, 400 वाले ने आखिरी के 2 नहीं दिए। इतना पैसा नहीं आया तो कंपनी को 9800 पैसा रिसीव हुआ है। इन दोनों का सम हमारा नोट 1 में चला जाता, खत्म, कंप्लीट। ठीक, 21 शेयर्स का था ये, बैलेंस शीट कंप्लीट। आगे चलते हैं, आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या है भाई, चेंज इन PSR। उम्मीद नहीं थी इतना सिंपल आने की। मीता गीता मोहित का ओल्ड रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, गुडविल का ट्रीटमेंट पूछ लिया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन का। आओ भैया निकाल लो इसे भी। ठीक, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइस 1/10 1/10, इसका आधा था नील। ठीक, गुडविल दे रखी है 41, गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये भी गेनिंग पार्टनर, ये भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एंट्री पास हो जाएगी। अमाउंट कितना आएगा, जितनी गुडविल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय जितने से गेन और सेक्रीफाइस करते हैं। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अरे प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बटा होगा, ये रहा रिवैल्यूएशन में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये रहा रिवैल्यूएशन टू ABC यानी कि मीता गीता और मोहित। किस रेशो में जी, ओल्ड रेशो में बांटा होगा। 2 एंट्री पास करो, 3 नंबर, खत्म। कोई क्वेश्चन है ये, चलो 19 पे आते हैं। 19 वाला क्या दे रखा है बेटा, ये सेट 1 का सॉल्यूशन है मेरे पास, जो इसकी सीरीज बता देता हूँ क्या है। सीरीज है 67-1। ठीक, आपके पास जो सेट सेकंड और थर्ड है वो आगे पीछे क्वेश्चन है, चेक कर लेना, मिलेंगे आपको यही क्वेश्चन। ज़्यादा बहुत चेंज मिलेगा आपको, चेंज इन द सेंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल तो सारे एक जैसे मिलेंगे आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विभा, सुधा, आशीष पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3:1। सुधा रिटायर हो गई, सुधा की रिटायरमेंट के बाद उसके कैपिटल अकाउंट में आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, रिवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज 85,000। सुधा का सब कुछ हिसाब किताब करने के बाद 85,000 रुपये बैठ रहे हैं, लेकिन इस हिसाब किताब में ना गुडविल गायब है। ठीक है, विभा और आशीष ने सुधा को 1,15,000 रुपये दिए। अरे जब सुधा का हिसाब 85,000 बैठ रहा है तो विभा और आशीष को पागल कुत्ते ने काटा है, 1,15,000 दे रहे हैं। नहीं सर, ये जो बीच का डिफरेंस है ना, यही तो गुडविल है, जो फालतू पैसा दिया जा रहा है। बस आ गई गुडविल, ये लो 1,15,000 में से 85 गए, 30,000। गुडविल की एंट्री पास करनी थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। सुधा से सुधा को काटा, 2:1। ठीक है, अब आते हैं 18। 18 में दे रखा मोहन, सोहन, सुरेश पार्टनर, इनका रेशियो 2:2:1। सुरेश को गारंटी मिली है 70,000 रुपए की, कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो बाकी बच्चे पार्टनर बियर करेंगे 3:2 के रेशियो में। प्रॉफिट है 2 लाख। कोई क्वेश्चन है पूछने का, ये मतलब ये वो क्वेश्चन है जब हम गारंटी सिखाते हैं बच्चों को तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन यही बताया जाता है, वो क्वेश्चन दे रखा है। ये देखो 2:2:1, गारंटी 70,000 की, डेफिशिएंसी ये दोनों बियर करेंगे। बेटा प्रॉफिट आया, प्रॉफिट को बांट दो पहले तो ओल्ड रेशियो में, 80-80-40। सुदेश को गारंटी मिली थी 70 की, कितने मिले 40, कितने की कमी है 30,000। कौन देगा, ये दोनों देंगे, इनकी कैपिटल से निकाल लो 3:2 के रेशियो में,
इनके प्रॉफिट से 18 और 12, खत्म क्वेश्चन 3 नंबर का। चलो 18 का बी पार्ट, हाँ 18 के बी पार्ट पे आते हैं। पहले 18 के बी पार्ट में एक्चुअल में आप ये कह सकते हो, जिस बच्चे ने 18 का बी पार्ट अप्लाई करा है, कोशिश करी है ये करने की, जिसने भी बी पार्ट करा है और उसका आंसर नहीं आया, तो उसे फुल मार्क्स 3 में से 3 दिए जाएंगे। क्यों? इस क्वेश्चन में कुछ गलती है। आओ गलती दिखाता हूँ क्या है। बेटा ए और बी पार्टनर है, इनकी कैपिटल दे रखी है, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 20%, पिछले 3 साल का प्रॉफिट दे रखा है ये था 34, 38, 30,000। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, आओ देखो ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। अब जब आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओगे सर, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 2 गिवन है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाला 34, 38, 30, एवरेज आ गया 34,000। जब आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व। ठीक, 1,20 और 80,000, ये आ गए 2 लाख। तो 2 लाख का 20% जब आप निकालोगे आपका नॉर्मल प्रॉफिट 40,000 आएगा। नॉर्मली हर कोई 40,000 का प्रॉफिट कमाता है, हमारी फर्म ने कितना कमाया? 34,000। बेटा आपका नेगेटिव जा रहा है सुपर प्रॉफिट, यानी कि आपने कोई भी सुपर प्रॉफिट नहीं कमाया। आप 40 से जितना भी ज्यादा कमाते वो सुपर प्रॉफिट होता, आपका सुपर प्रॉफिट है ही नहीं अभी। जब सुपर प्रॉफिट नहीं है तो गुडविल आप निकाल ही नहीं सकते। नेगेटिव मीन्स नो सुपर प्रॉफिट इन द फर्म, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट गुडविल। ये है इसका मतलब। सुपर प्रॉफिट भी तो निकालनी है, जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ सुपर प्रॉफिट तो गुडविल कैसे निकाल दोगे? तो जिस बच्चे ने अगर ये लाइन भी लिख दी या इतना भी निकाला, तो भाई देखो आपने अगर अटेम्प्ट करा इस क्वेश्चन को तो कंफर्म 3 में से 3 मिलेंगे। एक गलती मिली है पूरे सीबीएसई के पेपर में। चलो आगे चलते हैं। 17 ए और बी। ओहो, फिर वही बेसिक क्वेश्चन। असेट खरीदी है 198 की और हमने डिवेंचर दिए 10% डिवेंचर 100 ईच। 2 केस दे रखे, अगर डिस्काउंट पे इशू हुए, प्रीमियम पे इशू हुए। ये लो जी, असेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? असेट टू वेंडर 198। डिवेंचर इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे। बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालोगे? जितनी पेमेंट डिवेंचर्स के थ्रू करनी है डिवाइड बाय एक डिवेंचर कितने पे इशू हुआ, तो 22 तो डिवेंचर बैठे, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंट। ठीक, प्रीमियम पे इशू करोगे तो वेंडर टू परसेंटेज डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। 198 एक डिवेंचर 110 पे इशू होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 1800 डिवेंचर बैठेंगे। फेस वैल्यू प्रीमियम कंप्लीट। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। आगे चलते हैं 18 17 17 के बाद ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है। 16 ओरल क्वेश्चन है बच्चे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट होते हैं टाइम टू टाइम। बेटा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब चीजें आती हैं। इस चक्कर में वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इसी चक्कर में तो पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर देते हैं। तो यही बातें लिखी हुई हैं। ऑल द एडजस्टमेंट सच एज प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग्स आर रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन कैपिटल अकाउंट। तो ये दोनों ठीक है, असर्शन भी ठीक है और असर्शन का रीजन बिल्कुल परफेक्टली है। ठीक, इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बेटा रुद्र, देव और शिव पार्टनर हैं। क्वेश्चन 14-15 का टेक्स्ट है ये। इनकी कैपिटल दे रखी है इतनी। शिव ने लोन दे रखा है 75,000 रुपए का, कोई डेट नहीं बताई, पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। ठीक है, अगर कुछ गिवन नहीं होता मैं 6% निकालता, लेकिन क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है फिलहाल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, ड्रॉइंग्स पे 12, सैलरी रुद्र की 30,000 पर मंथ, देव की 40,000 पर क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन लोन 9%। ड्रॉइंग्स दे रखी है, रुद्र ने निकाली है 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, देव ने 50,000 बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, शिव ने 70,000 एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। बेटा हमें प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन 7,06,750। पहले तो इस प्रॉफिट को ठीक करो। सर हमें पता है सबसे पहले पीएनएल अकाउंट का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा। 75,000 का 9% निकालोगे कितना आएगा? कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 14-15? एक मिनट, ये हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ पे हम। बेटा अगर आप इंटरेस्ट ऑन लोन निकालोगे 75,000 का 9% 6,750, तो आपका एक्चुअल जो प्रॉफिट आएगा जो पीएनएल अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा वो होगा 7 लाख। देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकालनी थी। आओ मैंने 2 पार्टनर की निकाली, आंसर मैच हो गया तो पता लग गया इसका आंसर बी था।
रुद्र ने निकाली है 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। पूरे साल में कितनी? 2 लाख। 2 लाख का कितना परसेंट? 12% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और एंड ऑफ ईच क्वार्टर में कितना एवरेज पीरियड लगता है? 4.5 महीने। 9,000 इसकी आ गई। देव ने निकाला 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो पूरे साल में 2 बार निकाली, 1 लाख। 1 लाख का 12%, बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर में कितना आता है एवरेज पीरियड? 9 महीने का, तो 9,000। तो आप देखोगे तो 9,000 रुपये मैच हो रहा है। इसका आंसर बी। रुद्र का 9, देव का 9, शिव का 42 हो जाएगा, निकालने की नीड नहीं थी। जब 2 के मैच हो गए, तीसरे का ऑटोमेटिक हो जाएगा। और चलते हैं पीछे की तरफ। 13, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो द ओल्ड पार्टनर शेयर द प्रॉफिट या लॉस ऑन डिवेल्यूएशन। कौन से रेशो में बांटते हैं? अरे ओल्ड रेशो में। उससे क्या मतलब? ठीक है। आशा और निशा पार्टनर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1। एक नई पार्टनर चालू आई है 1/4 शेयर के लिए, उसने अपना 1/4 शेयर आशा और निशा से इक्वली एक्वायर करा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बताना था। सिंपल क्वेश्चन। आशा निशा पार्टनर है, नई पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, उसने प्रॉफिट कैसे किससे लिया? बाकी बचे 2 पार्टनर से इक्वली, 1/8 1/8। न्यू रेशो का फॉर्मूला लगा दो, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस शेयर, 3/4 माइनस 1/8, 1/4 1/8, और डिनोमिनेटर इक्वल करा, आपका रेशो आ जाएगा 5:2। परफेक्ट, खत्म। आगे चलते हैं। 12, नेट एसेट माइनस कैपिटल रिजर्व। इसका आंसर बच्चे परचेज कंसिडरेशन था। सर कैसे? चलो, नेट एसेट का मतलब एक आप दुकान खरीदने गए जिसकी नेट एसेट 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए का सामान मिल रहा है, आपने 5 लाख रुपए के सामान के बदले उसे 4 लाख रुपए दिए। 5 लाख का सामान 4 लाख में लिया है। कैपिटल रिजर्व कितना? 1 लाख। ऐसे होता है कैपिटल। 5 लाख के बदले 6 लाख देते तो गुडविल, फालतू पैसा दे रहे हो। तो बच्चे नेट एसेट 5 लाख में से माइनस करूं कैपिटल रिजर्व 1 लाख, आपका आंसर आएगा 4 लाख, जो कि परचेज कंसिडरेशन है। सिंपल। ठीक। वेन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम, जब कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे इशू करती है, कंपनी उस प्रीमियम को कौन सी कॉल पे मांग सकती है? ये पूछा है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। बेटा अगर ये 3 ऑप्शन नहीं होते तो बाय डिफॉल्ट हम कहते सर प्रीमियम अलॉटमेंट पे मांगा जाता है। ठीक। लेकिन क्वेश्चन ने आपको चौथा ऑप्शन क्या दिया? एनी ऑफ द अबव। प्रीमियम तो कोई सी भी कॉल पे मांग सकते हैं, एप्लीकेशन पे भी, अलॉटमेंट पे भी, कॉल पे भी। हाँ, कुछ नहीं बताया होता तो अलॉटमेंट पे मांगते हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कौन सी कॉल पे मांग सकते हैं, किसी पे भी। इसका आंसर था एनी ऑफ द अबव। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। इलाइट लिमिटेड ने इशू करे 20,000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक, 10% डिस्काउंट पे एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम नहीं बताया। क्वेश्चन कह रहा है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4 लाख आ रहा है। अरे यार, लो कोई क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर है ये 11। ये रहा बेटा, 20,000 डिवेंचर 9% वाले, 100 रुपए का एक, इशू 90 पे, और रिडम्शन पता नहीं कितने पे होगा। भाई अगर आप डिस्काउंट देखो, 20,000 का 10 रुपये डिस्काउंट है, तो 2 लाख रुपए डिस्काउंट बैठता है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के अंदर डिस्काउंट और लॉस दोनों इंक्लूड होते हैं। जब डिस्काउंट 2 लाख का है तो बचा हुआ लॉस कितना होगा? 2 लाख का। वो पूछ रहा था आपसे, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक। एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर, जब भी आप शेयर फोरफिट करते हो, शेयर कैपिटल अकाउंट कॉल्ड अप वैल्यू से, सॉरी, कॉल्ड अप अमाउंट ऑन शेयर्स, कॉल्ड अप वैल्यू पे आता है, अनकॉल्ड नहीं, कॉल्ड अप अमाउंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसमें भी मैंने लिखने में गलती कर दी थी। ठीक है, कॉल्ड अप की फेस वैल्यू आती है। गोपाल कृष्णा गोविंद पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:4:3। कृष्णा 1 अप्रैल को रिटायर हो गया। गोविंद और गोपाल ने उसका शेयर परचेज करा, उसे 1,20,000 रुपए दिए। 80,000 गोपाल ने दिए और 40,000 गोविंद ने। तो ये पूछ रहा है गेनिंग रेशो क्या है? बेटा उसका जो शेयर परचेज करा है वो गेनिंग रेशो में ही परचेज करा जाता है। 80,000 इस टू 40,000, आंसर आ जाएगा 2:1। सिंपल सिंपल, ये था। ठीक। एज पर द प्रोविजन ऑफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये हल्का सा टेक्निकल क्वेश्चन आप कह सकते हो कि यहाँ बच्चों ने गलती कर दी होगी, ये हो सकता है। ये कह रहा है पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर हैं, कितने और पार्टनर एडमिट कर सकते हैं हम एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेटा कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 में आपने तो पूरे साल यही पढ़ा है कि मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकते हैं। उसके बाद आया था रूल 10, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाला था, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। इसमें लिख के आया था 50।
तो कंपनीज एक्ट में 100 लिखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है 50, तो 20 का रास्ता निकाल के ये कहा गया कि मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ने स्पेशली पूछा है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कितने आ सकते थे, तो कंपनीज एक्ट में मैक्सिमम 100 होते हैं, 4 ऑलरेडी हैं, तो 96 और एडिशनल पार्टनर आ सकते हैं। आगे चलते हैं। ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन, प्राइवेट प्लेसमेंट, सबको पता है ये। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल असेट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म विच वॉज डिसॉल्व, ठीक है, टोटल असेट दे रखी है उस फर्म की जो बंद होने जा रही है, डिसॉल्व होने जा रही है, 30 लाख, लाइबिलिटीज 6 लाख, असेट 80% पे रियलाइज हो गई और लाइबिलिटीज 5% कम पे, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 30,000 है, आपको बताना है कि प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा। अरे कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा अगर आप ना रियलाइजेशन अकाउंट भी बनाओगे तो आपका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक कैसे, ये देखो, असेट है 30 लाख, लाइबिलिटीज है 6 लाख, असेट कितने में बिकी, 80% पे 24 लाख, लाइबिलिटीज कितनी 5% कम 5,70,000, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 30,000 के लिए, टोटलिंग लगाया लॉस आ गया 6 लाख, खत्म, बी आंसर। आगे चलते हैं। ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज फ्रॉम 7 लाख टू 8 लाख और स्टॉक रिड्यूस टू 4 लाख फ्रॉम 4,20,000, स्टॉक 4,20 से 4 लाख हो गया नई वैल्यू, और ये 7 लाख से 8 लाख हो गई। ठीक, तो ये न्यू वैल्यू यहाँ पे ये दे रखी है, यहाँ पे ये, अगर आप रीडिंग लगाओगे 2 का मतलब एक नई वैल्यू दे रखी है, फर्नीचर 7 लाख से 8 लाख हो गया और स्टॉक घट के 4 लाख तक पहुंच गया 4,20 से, तो एक प्रॉफिट है फर्नीचर पे, एक लॉस है, टोटल प्रॉफिट 80,000, ये रहा। और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूची और रुचि पार्टनर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली, रुचि ने विड्रॉ करें 12,000 इन द मिडल ऑफ ईच मंथ, बेटा एवरेज पीरियड बताना था, सबको पता है, सब मिडल वाले केस में 6 महीने आता है, खत्म, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। लो जी, क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी, थर्ड का पहले ए करते हैं, कंपनी ने फोरफिट करा 500 शेयर्स, फुल्ली कॉल्ड अप, आखिरी कॉल नहीं मिली, 10 के 10 मांगे गए थे, 3 रुपए नहीं मिले, यानी कि 7 रुपए मिल चुके हैं, 7 रुपए का प्रॉफिट, 300 शेयर्स री इशू करे, 8 रुपए फुल्ली पेड अप, 10 वाला शेयर 8 पे करा, 2 रुपए का लॉस। देखो ये रे, 500 शेयर 10 रुपए का, एक 7 मिल चुके, 3 नहीं मिले, री इशू करें 300 शेयर्स, आपका जो कैपिटल रिजर्व निकलेगा वो 300 शेयर्स के अकॉर्डिंग निकलेगा कि 300 शेयर्स पे कितना प्रॉफिट और लॉस। देखो 300 शेयर्स पे 7 मिल गए, 7 के 2100 का प्रॉफिट, जब आपने री इशू करे 300 शेयर्स 2 रुपए के लॉस पे री इशू हुए, 600 रुपए का लॉस, 1500 आंसर था, सिंपल, ये था आंसर ए। कंपनी ने फोरफिट करें 1,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, 7 रुपए मांगे गए, देखो 7 मांगे, 7 में से 2 नहीं मिले, तो यानी कि 5 मिल गए, सारे शेयर्स री इशू हो गए, 7 रुपए वाला 5 रुपए पे री इशू करा, 2 रुपए का लॉस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था ये। तो 1,000 शेयर पे 7 रुपए में से 5 मिल गए, 5,000 रुपए का प्रॉफिट, री इशू के टाइम पे 2 रुपए का लॉस हुआ, 2,000 रुपए का लॉस, फाइनल प्रॉफिट कितना आ गया जो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 3,000, इसका आंसर था बी। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन बच्चों से गलती हुई और एक्चुअल में ये सैंपल पेपर में दे रखा था क्वेश्चन, ये रोहित और मोहित पार्टनर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, इनकी कैपिटल दे रखी है 1,09,66, कैपिटल की डेट देखो 31 मार्च 21, नया पार्टनर कब एडमिट हो रहा है 1 अप्रैल 21, यानी कि ये ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। 1/5 शेयर के लिए नया पार्टनर 25,000 की गुडविल लेके आया, और आपको ना ये बताना था नए पार्टनर को कितनी गुडविल लानी है, एक्चुअल में कैपिटल एडजस्टमेंट है, ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करनी है ये था, इनका रेशियो 2:1, तो आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी थी ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। बेटा जब आप एडजस्टेड कैपिटल लोगे तो ओपनिंग कैपिटल में गुडविल भी तो प्लस करोगे, जब तो आपका कैरेट डाउन क्लोजिंग कैपिटल आएगी उनकी, एडजस्टेड कैपिटल 1,09,66 इनकी कैपिटल प्लस गुडविल, ये एडजस्टेड कैपिटल आई, रिमेनिंग शेयर 1/5 के लिए आया था तो 4/5 हो गया, उसका रेसिप्रोकल करा 5/4, 2.5 लाख आपकी पूरे फर्म की कैपिटल है। नए पार्टनर को कितनी कैपिटल लानी, जितनी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय जितने शेयर के लिए वो आ रहा है, सीधा सीधा आंसर 50,000 था। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, राम और मोहन पार्टनर इनकी कैपिटल 3 लाख 2 लाख, एज पर द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देनी थी, नेट प्रॉफिट है 30,000।
बेटा अगर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे 30 और 20 50 बैठेगी, लेकिन प्रॉफिट कितना है 30। तो जब भी हमारे पास प्रॉफिट कम होता है तो उतने ही हम मैक्सिमम उतना ही एक्सपेंस दे सकते हैं जितना प्रॉफिट है। तो फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 देगी। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ ओरिजिनल एप्रोप्रिएशन। ओरिजिनली आर को 30,000 मिलना था ब्याज और एम को 20, तो 3:2 के रेशियो में देगी। 18/12। लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट, फर्स्ट का बी। एबीएस पार्टनर एन का रेशियो है 2:1। सिया को गारंटी मिली है कि उसका प्रॉफिट 50,000 से कम नहीं होगा, पूरे फर्म का प्रॉफिट 2 लाख है और कोई भी कमी आएगी वो कौन बॉन्ड करेगा? अनु। तो बताना है कितने रुपए की डेफिशिएंसी आई, अनु कितना बॉन्ड करेगी। बेटा 2 लाख का प्रॉफिट ओल्ड रेशियो में बांट दो, 80-80-40। गारंटी कितनी मिली थी? 50 की। कितने की कमी है? 10,000। सिंपल, 10,000 रुपये की डेफिशिएंसी है। तो ये आपका कंप्लीट सेट 1 है जो पूरा पेपर आया था। उम्मीद है कि आपके सारे क्वेश्चन ठीक होंगे। ठीक, बाकी आप चेक कर लेना। थैंक यू वेरी मच।